केंद्र सरकार द्वारा जैसे ही 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान किया गया है, वहीं से पेंशन समुदाय जो है वो चिंतित में है, चिंता में। ऐसा है कि 8वें वेतन आयोग में उनको लागू नहीं किया गया। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहाँ पर वो बैनर दिखाना चाहूँगा आपको एक बार। राजस्थान पेंशन मंच संभाग द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है। धरने का मकसद क्या है कि और क्यों एक दिवसीय धरना दिया गया, चेतावनी क्या दी गई केंद्र सरकार को, वो हमसे जान लेंगे। मेरे साथ तमाम जो समाज के या समुदाय के जो लोग हैं, पेंशन भोगी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि आखिर में उनका धरना है वो किस आधार पे है, क्या उनकी मांग है विशेष, और क्या सरकार से मांग करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए एक बार। मैं राजस्थान पेंशन मंच का अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी। नाम क्या है आपका? कैलाश क्रांतिकारी। तो मेरे राजस्थान के पेंशनर्स को मैंने आह्वान किया है कि आप ये आज जो धरना लगा रहे हैं उसमें आप सब लोग आवें। कैलाश जी, ये धरना क्यों दिया गया है आपके द्वारा? मैं बता रहा हूँ ना, लोकसभा और राज्यसभा में ये विधेयक पास कर दिया कि हिंदुस्तान के पेंशनर्स को, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे वो क्या नाम रेलवे के हो, सबकी और स्टेटों के पेंशनर की पेंशन बंद कर दी। तो वहाँ इंडिया लेवल पे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी यहाँ जयपुर में ये धरना लगाया है। अब इसको जिले में ले जाएंगे और 15 मई को भारत बंद का आह्वान किया है हिंदुस्तान पेंशनर संघ ने। तो हम 15 मई को भारत बंद। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की आपको मांग कर रहे हैं, सरकार का क्या कहना है, आपकी क्या मुख्य मांग रहने वाली है, थोड़ा बता दीजिए। मुख्य मांग ये है कि 8वां वेतन आयोग पेंशनर को जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए, वैसे हमें भी दिया जाए। अभी सरकार क्या कह रही है? सरकार जो है लोकसभा में, राज्यसभा में विधेयक पास करके और ये कर दिया कि इनको नहीं देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैलाश क्रांतिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, जो पूरे जो धरना दिया गया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अध्यक्ष भी हैं। हाल फिलहाल उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कुठाराघात इनके हितों पर किया गया है वो गलत है। 8वें वेतन आयोग का तमाम जो लाभ है इनको भी मिलना चाहिए। ऐसी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे एक दिवसीय चेतावनी रूप में एक धरना दिया गया है। हाल फिलहाल ये 15 मई तक का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र माथुर। वीरेंद्र, क्यों खड़े हो आप यहाँ पे? क्यों खड़े हो आप? पेंशन मंच का धरना दिया है, क्यों दिया है, पूरा मामला बता दीजिए। 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलता है, इसलिए। क्या मांग है आप? वो हमारा 8वें वेतन आयोग मिलना चाहिए पेंशन वालों को। और सरकार क्या कह रही है? शंकर है कि वो नहीं मिलेगा नहीं उनको। क्या रीजन कारण बता रही है वो? वही बता रही है कि 2025 दिसंबर 2025 के बाद में और जो पेंशनर है उनको किसी को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग, और बाकी जो कर्मचारी कार्यरत है और जो मतलब 25 के बाद में रिटायर होंगे उनको मिलेगा। नहीं, क्यों रीजन क्या बता रही है? ऐसा क्यों किया है सरकार ने? उन्होंने विधेयक पास कर दिया है, क्योंकि रीजन तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल बताइए। हाँ, इन्होंने ये किया है कि पेंशनर सरकार को वोट नहीं देता है, नंबर 1। और महिलाओं का इन्होंने दिल्ली और MP और मतलब महाराष्ट्र में ये प्रयोग करके देख लिया कि इनका पैसा छीन करके और उनको दे दो। और ये जो है उन्होंने एक चाल चली है संसद में विधेयक पास करके कि ये डर जाएंगे। पर हम राजस्थान के जो है पेंशनर, हिंदुस्तान के पेंशनर्स को साथ में लेकर के इनको वो हालत कर देंगे इस सरकार की कि कोई जो है नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और हम राजस्थान की जेलें मैं परिवार के भर देंगे। ये आखिरी चेतावनी है हमारी। एक सवाल कैलाश जी आपसे कि जेल भरो आंदोलन पहले भी चले थे, जब हाल फिलहाल आप परिवार सहित जो है हम जब जेलों में धरना देंगे और जेलें भर देंगे, इसलिए कि 8वां वेतन आयोग ये नहीं दे रहे। ठीक है, देखिए अब एक चेतावनी सरकार को दे दी गई है, केंद्र सरकार को, कि अगर इनकी मांग को नहीं माना गया और 8वें वेतन आयोग को के लाभ में इनको नहीं शामिल किया गया, तब ये परिवार सहित जेल भरो का काम करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। हाल फिलहाल इन्होंने चेतावनी पूर्वक एक धरना दिया है, एक आंदोलन को रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार को चेताया है। हाल फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सरकार कहाँ तक इनकी मांगों पर सहमति जताती है। सर, क्या नाम आपका? नौतमल मीणा, और मैं पेंशन मंच का प्रमुख महामंत्री हूँ। सरकार ने क्या कुचक्र चला है कि 8वां वेतन आयोग पहले तो दे ही नहीं रही थी किसी को ही, लेकिन लोकसभा में जब इनकी गिरावट आई
तब जाकर 8वें वेतन आयोग की इन्होंने मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से वो लागू होगा। लेकिन इसमें भी भेद वो ये करना चाह रहे हैं कि जो पेंशनर्स हैं उनको ये 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि मतलब पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग तक मिलता रहा है। केंद्र से जैसे ही मिला है, स्टेट से भी मिला है, लेकिन इन्होंने अब क्या चाल की है कि पेंशनर को मतलब ये लाभ नहीं दिया जाए। तो मतलब जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो एक्टिंग कर्मचारी हैं उनको तो ये लाभ प्राप्त होगा, और जो रिटायर हो गए, जो पेंशन लेते आ रहे हैं और 7वें वेतन आयोग तक जिन्होंने लिया है उनको ये लाभ नहीं देंगे। अब इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में एक ये विधेयक रखा है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता वो पारित हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये रखा है कि जनवरी 2025 से पहले जो रिटायर हो गए उनको ये 8वें वेतन आयोग का पेंशन के रूप में लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम इनके आह्वान पे आज धरने पे उपस्थित हैं, और आगे भी निरंतर जो भी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है कि जैसे स्टेट वाइज ये लगा है, अब हमें ये तय किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि मतलब जिलों में और ब्लॉक स्तर पे ये धरने लगाए जाएं, और केंद्र से जब हमें आह्वान होगा कि केंद्र में भी पूछो, तो पूरे भारत के कर्मचारी हर स्टेट के दिल्ली में उपस्थित होंगे, तो राजस्थान की ओर से भी ये मंच अपनी भूमिका धरना देगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अब जो रणनीति है वो बनने लग गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ पेंशन जो समुदाय है प्रदेश का, राजस्थान प्रदेश की बात कर लें हाल फिलहाल, वो भी एकजुट होने लगा है। और हाल फिलहाल जो आंदोलनात्मक चेतावनी दी है वो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने वाली है, मजबूर करने वाली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह राठौड़, प्रदेश संगठन। एक सवाल आपसे ये सबसे बड़ा कि हाल फिलहाल 15 मई को आप बड़ा आंदोलन करने की मूड में हैं। बिल्कुल है सर। शायद सरकार के जो कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ चलने वाला समुदाय था वो हाल फिलहाल उसके विरोध में जा रहा है। क्या कहेंगे पूरा मामला? बिल्कुल जाएंगे सर। पूरे हिंदुस्तान में 68 लाख तो सेना के कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं, और 38 लाख कर्मचारी अपने BSNL के। ये तो केंद्र की 2 ब्रांच का नाम बताया मैंने, बाकी PWD, PSD, CPWD, इन सबको हम गिनते हैं तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर पेंशनर होते हैं। उन सबको 8वें वेतनमान से वंचित किया जा रहा है। फिटमेंट बेनिफिट जो अभी तय किया गया है वो 2.58 है, उसको घटाकर इन्होंने 1.94 कर दिया है। यदि हमें 1.94 से भी काउंट करें तो आम कर्मचारी जो पहले रिटायर हुआ है उसको 9 से 10 हज़ार रुपया प्रति माह का नुकसान है। जो समझौता हमारा पहले राजस्थान सरकार के साथ हो चुका है भैरू सिंह जी के टाइम में कि जब जब केंद्र बढ़ाएगी तब हम बढ़ाएंगे, तो फिर हमें अलग क्यों किया गया? जगदीश, एक सवाल ये भी है कि जो सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा एक समुदाय का, आपके जो नेता थे उन्होंने वो कोर्ट केस नहीं करने, कोर्ट में दावे नहीं करने का समझौता किया गया था, उसको भी कहीं ना कहीं वापस जाने की मांग उठ रही है। क्या मतलब मैं आपका समझ? मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि हमने पूर्व में खबरें चलाई हैं, तो कुछ समाज के जो आपके पेंशन हैं, वेतनभोगी हैं, पेंशनभोगी हैं, उन्होंने कहा है कि कोई समझौता हुआ था पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा, वो समझौते के तहत आप कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। उसको भी क्या मामला? दावा करेंगे। 2015 का स्पष्ट निर्देश है कि हमारे हितों पर कुठाराघात नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ हमारे साथ। हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में जाने के बजाय हम जनता के बीच जाएंगे, सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, लेकिन अंतिम दम तक हम सरकार के साथ लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही तो लाभ है पेंशनर को। एक दिन का MLA जिंदगी भर की पेंशन लेता है, और हम 38 साल 39 साल नौकरी करके पेंशन लेते हैं। बड़ी विपत्तीय स्थिति है कि उसको यात्रा भत्ता भी मिलेगा, उसको पेंशन भी मिलेगी, उसको मेडिकल भी मिलेगा। आप हमारी एक जो सुविधा है पेंशन की, उसको ही आप छीनना चाहते हैं, तो ये पेंशन मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा प्रदेशाध्यक्ष जी का निर्देश होगा, इसको हम जिला और ब्लॉक पे ले जाएंगे, और 25 बंद का ऑल इंडिया है, 25 मई का, हम उस पर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। दिल्ली भी हमें जाना पड़ा तो हम दिल्ली भी कूच करने की तैयारी में हो? बिल्कुल, दिल्ली कूच करेंगे हम। देखिए, मेरे साथ एक मैडम भी मौजूद है, महिला मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या। मैडम, नाम बता दीजिए अपना। मैं आशा कालरा, ऑल इंडिया पेंशनर्स मंच में फेडरेशन में सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेंशनर्स मंच की प्रदेश मंत्री हूँ। और हमारा मेन मुद्दा ये है जो अभी आपको बताया कि जब सरकार
हम लोगों को पेंशन दे रही है, तो पेंशन के बाद जो अभी पेंशनर्स के लिए जो 8वें वेतन आयोग में मना किया है कि पेंशनर्स को उनकी सुविधा नहीं मिलेगी, तो क्यों? हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। अभी सरकार ने पक्ष विपक्ष कोई भी बैठ जाता है, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। उन लोगों ने अपने भत्ते बढ़ा लिए, किसी ने 3 लाख बना दिया, किसी ने एमएलए का बढ़ गया, एमपी का बढ़ गया। तुमने तालियां बजाई, एक दूसरे पक्ष विपक्ष सबने सपोर्ट कर दिया, और हम लोग हमारा ही पैसा मांग रहे हैं। हम हमारा जीवन जो हम लोग को यापन करना है, तो जब महंगाई बढ़ रही है, हम पेंशनर्स के लिए क्या केवल सरकार और आम आदमी के लिए महंगाई है? हम पेंशनर्स जो कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमने 40 साल 35 साल 30 साल 35 साल नौकरी की है सरकार की, और हम बंधुआ मजदूर तो नहीं है। हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए सरकार को किसी भी, हम तो आपके माध्यम से ये सरकार को एक संदेश भेज रहे हैं कि अगर वो ठीक ठाक से अभी 8वां वेतन आयोग मिलने जो लागू होने वाला है, जो उन्होंने ये इसको पेंशनर्स के लिए रोक की बात करी है, उसको वापस ले लें। नहीं तो हम लोग दिल्ली कूच क्या, हम पूरे हिंदुस्तान में एक एक जगह गांव-गांव ढाणी ढाणी में हम लोग आग लगा देंगे। देखिए विडम्बना देखिए इनकी कि अब हाल फिलहाल सरकार से अपना हक मांगने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार और प्रदेश में भजनलाल सरकार, डबल इंजन की रामराज सरकार कही जाती है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को इन पेंशनर समुदाय के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे साथ कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम आपका? सूरज प्रकाश टाँक। सूरज, आप हाल फिलहाल धरने पे बैठे हैं, एक दिवसीय धरना दिया गया है, क्या पूरा मामला है और रणनीति क्या रहने वाली है आपकी, क्योंकि लगातार आपकी मांग उठी है 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की? आज का जो राजस्थान पेंशनर्स मंच ने जो धरना दिया है, उसका मूल उद्देश्य 8वां वेतन आयोग जो केंद्र ने लागू करने जा रही है, और ऐसी सूचनाएं हमको मिली है कि 8वां वेतन आयोग राजस्थान सरकार पेंशनर्स को लागू नहीं करेगी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज राजस्थान पेंशन मंच ने एक दिवसीय धरना यहाँ देकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, और ये आगाह किया है कि जब भी केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे, उसी दिन से, उन्हीं दिनों से राजस्थान सरकार हमको भी, राजस्थान के पेंशनर्स को ये उसी दिन से लागू करे। अगर ये लागू नहीं करती है तो राजस्थान पेंशन मंच पहले भी आंदोलन कर चुका है, धरना कर चुका है, भूख हड़तालें कर चुका है। अगर उन्होंने सेंट्रल के अनुरूप 8वां वेतन लागू नहीं किया तो राजस्थान पेंशन मंच आंदोलन के लिए प्रेरित रहेगा। हाल फिलहाल एक बात सामने आई है कि 15 मई को एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में आपका समाज या समुदाय जो है, मंच है, वो तैयार कर रहा है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है अभी 15 मई की, ये मान के चलो कि 15 मई के लिए ये तैयारियां हैं। क्या है, क्या होगा 15 मई? 15 मई को तो एक राज्य स्तरीय रूप देकर, और राज्य स्तरीय रूप देकर यहाँ इकट्ठे कर लोगों को, और एक रैली के रूप में सरकार के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, उच्च अधिकारी जो भी मंत्रीगण हैं उनको वहाँ आकर्षित करेंगे, बताएंगे कि हमारे ये मांग है और ये आपको करनी है। राजस्थान सरकार का जेल भरो की भी बात कहीं ना कहीं सामने आई है। ये सब चरणबद्ध तरीके से है। ये जो जेल भरो आंदोलन है, ये आखिरी सीढ़ी है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें जेल भरो आंदोलन तक हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि नई मांग कोई भी नहीं कर रहा। अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अगर मजबूर करेगी तो राजस्थान का पेंशनर जेलों में जाने के लिए भी तैयार है। पहले भी जब नौकरियों में थे हम, जब भी हमने खूब धरने प्रदर्शन किए और 2-2 3-3 60-60 दिन जेलों पर रहे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा हक है, 8वां वेतन आयोग लेके रहेंगे। कुल मिला के आप रणनीति तैयार कर चुके हैं। हाँ, हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब 15 मई को देखना होगा कि किस प्रकार से ये अपना आंदोलन है उसको मूर्त रूप देते हैं। सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम ये करने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने कैमरे के सामने चेतावनी दे भी दी है। हाल फिलहाल मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? मैं शिवचरण शर्मा, सीकर जिले से उप शाखा पलसाना से राजस्थान पेंशनर मंच के आह्वान पर इस धरने में सैकड़ों की संख्या में हम शामिल हुए हैं। हमारी मांगें हैं कि 31/12/25 से पहले सरकार ये कह रही है कि भाई आपको पेंशन पर 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, और जनवरी 26 के उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। ऐसी विसंगति हम नहीं चाहते। सरकार से हमारा अनुरोध है कि
उचित मापदंड के अनुसार जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा वेतन आयोग का लाभ मिल रहा था वो हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारा भी एक समानता का अधिकार बना रहे। इसी उद्देश्य से आज हम सांकेतिक धरने में उपस्थित हुए हैं और जिस तरीके से मंच हमें निर्देश देगा उस अनुसार हम। एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल, कि लगता है कि आपकी मांग को जल्दी सुना जाएगा? देखिए, ये तो अब सरकार का क्या लगता है? लगता है कि सबके साथ समानता रहेगी और सरकार हमें भी नज़रअंदाज नहीं करेगी और हमारा भी हित को देखेगी। देखिए, ये राजस्थान पेंशन मंच संभाग के द्वारा सांकेतिक धरना यहाँ पे दिया गया है। 15 मई तक का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। 8वें वेतन आयोग में जितने भी लाभ हैं इनको परिलाभ देने की बात यहाँ पे मांग की गई है। हाल फिलहाल जयपुर, राजधानी प्रदेश की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार को चेताया गया है कि अब कैसे भी हाल फिलहाल इनकी मांगों माना जाए, अन्यथा रण होगा वो भी भयंकर होगा, जिसका समस्त खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।